नेक्स्ट जो एग्जांपल है आर डी शर्मा की एग्जांपल नंबर 6 में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सीबीएसई 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेयर द फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द वाई एक्सिस। अब इन दोनों लाइंस के ग्राफ बनाने हैं और ये बताना है कि दोनों लाइंस वाई एक्सिस पे कहाँ पे किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो पिछले जो भी लेक्चर्स थे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, उसमें मैंने बताया था कि लाइंस का ग्राफ कैसे बनाना है, दो लाइंस का दो लीनियर इक्वेशंस का एक ही ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है। तो अब इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे ग्राफ बनाने हैं। तो मैं सीधा ग्राफ बना रहा हूँ और सिर्फ जो मेन चीज़ है वो समझा रहा हूँ कि क्या पूछा है इसमें। तो अगर नहीं आता ग्राफ बनाना तो पिछले लेक्चर से एक बार देख लो। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं y को राइट साइड पे ले गया, ठीक है। 2x माइनस फोर सेम रखा और नेक्स्ट स्टेप में y को इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, बात एक ही है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, y इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, ठीक है, ताकि x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y निकालते रहेंगे, है ना। या एज इट इज़ ऐसे रहने दो तो भी ठीक है। कुछ बच्चे x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, जैसे कि वो x को एक जगह रखेंगे और y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब y की डिफरेंट वैल्यू डालते रहेंगे और x निकालते रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे करते हैं या फिर कुछ ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स के y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, x की वैल्यू डालते रहो और y निकालते रहो, ठीक है। लेकिन दो वैल्यूज़ तो मैंने तुम्हें बताई हैं कि हर बार ट्राई करनी करनी है, एक बार x ज़ीरो एक बार y ज़ीरो। तो किसी भी क्वेश्चन में डाल दो आंसर तो वही आएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ ज़ीरो डालता हूँ तो 2 इंटू ज़ीरो माइनस फोर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस फोर। एक तो आ गई माइनस फोर। और अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो करता हूँ, y की वैल्यू ज़ीरो मतलब कहीं भी डाल दो, इधर डाल दो, यहाँ डाल दो, मैं इधर डाल रहा हूँ। y की वैल्यू ज़ीरो तो 2x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x इज इक्वल टू फोर, तो x की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई टू। दूसरी जो इक्वेशन है उसको मैंने ऐसे ही रखा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब माइनस वन को मैं राइट साइड पे ले गया। तो एक बार एक्स ज़ीरो कर दो, एक बार वाई ज़ीरो कर दो। जब मैं एक्स ज़ीरो करता हूँ तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस वन, और जब मैं वाई ज़ीरो करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। तो मैं ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, बात एक ही है ना। बाकी लाइन का जब ग्राफ बनाएँगे उसमें लिखना होगा ना, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कुछ भी लिख दो। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्स ज़ीरो वाई माइनस फोर, एक्स ज़ीरो वाई माइनस फोर ये पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट है टू कॉमा ज़ीरो, टू कॉमा ज़ीरो ये पॉइंट आ गया, एक्स टू और वाई ज़ीरो। तो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दिया तो ये आ गई पहली वाली इक्वेशन, टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी वाली जो लाइन है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स ज़ीरो वाई माइनस वन, एक्स ज़ीरो वाई माइनस वन आ गया वाई एक्सिस के ऊपर, जिसमें एक्स पार्ट ज़ीरो होता है और एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू ज़ीरो। वो दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू ज़ीरो, ये आ गया पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दिया तो ये लाइन बन गई, दूसरी लाइन भी बन गई हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था हमसे, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द वाई एक्सिस। दोनों ही जो लाइंस हैं वो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही हैं। तो अगर मैं लाइन वन की बात करूँ, लाइन वन जो है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, और तो कोई पॉइंट नहीं है। ये है ना हमारी वाई एक्सिस, ये वाली, ये हमारा ओरिजिन है ये वाला। तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जीरो कॉमा माइनस फोर पे, तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा लाइन नंबर टू जो है, लाइन नंबर टू वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये लाइन नंबर टू जो है इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये आ गया जीरो कॉमा माइनस वन। क्वेश्चंस में उसने दो चीज़ें पूछी है ना, एक तो सॉल्व करो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली, और दूसरा इसने ये पूछा कि पॉइंट्स निकाल लो जहाँ पे लाइन मीट कर रही है वाई एक्सिस पे। तो दो चीज़ें पूछी हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्यूशन निकाल लो, वो तो ये आ गया पॉइंट पी वन कॉमा माइनस टू। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर मैं बता ही चुका हूँ कि कहाँ वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, जीरो कॉमा माइनस फोर पे लाइन वन,
और लाइन 2 कहाँ कर रही है 0, -1 पे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने सर्कल किए हैं, यही हमारे आंसर हैं। तो थ्योरी में लिख देते हैं आगे। आगे में लिखा है क्लियरली द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1, -2। ये जो पॉइंट पी है, तो हेंस x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2। ये x पार्ट हो गया, ये y पार्ट हो गया। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम अबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस दिस एंड दिस मीट एट y एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर ये लिखा मैंने। तो दोनों ही लाइंस मीट कर रही हैं वाई एक्सिस पे एट पॉइंट कौन कौन से। एक तो आ रहा है ए, ये भी लिख देना ए बी सी नम वो भी लेबलिंग कर देना। ए है 0, -4, वो है ये वाला। और दूसरा सी लिया मैंने 0, -1, ठीक है। तो ये आंसर जरूर लिखना है एंड में। दैट्स इट।